नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे धांसू स्कीम के बारे में जहां आपका पैसा बहुत मतलब समझिए कि आपका पूंजी लगेगा और करीब 10 लाख तक आपका प्रॉफिट होगा और आपका पूंजी भी मिल जाएगा। करीब वो जोड़ देंगे तो 15 लाख तक प्रॉफिट होगा, वो भी पोस्ट ऑफिस के सरकार की गारंटी के साथ वाला स्कीम के साथ बात करेंगे। तो कॉम्बो स्कीम के बारे में आज बात करेंगे। कॉम्बो में है, पहला है कॉम्बो स्कीम और MIS है और दूसरा है PPF। पहला है MIS और दूसरा है PPF। MIS मतलब समझ रहे हैं आप, मंथली इनकम स्कीम है। अब यदि इसमें हम यदि एक टाइम 5 लाख इन्वेस्ट करते हैं बिना कोई रिस्क, बिना कोई मार्केट हाई रिस्क के, फिक्स के साथ, तो उसका जो मंथली इनकम क्या मिलेगा हमको, पोस्ट इससे क्या प्रॉफिट होगा। 5 लाख का यदि हम करते हैं कैलकुलेशन 7.4% के हिसाब से, इसका जो मंथली मिलेगा वो होगा 3083 रुपया। और ये इसका जो मेच्योरिटी टाइम है वो 5 साल है, 5 ईयर्स। 5 ईयर्स ये आपको पूरा टोटल मिलते रहेगा। तो टोटल यदि इसको हम जोड़ देंगे तो इसको जो बेनिफिट अमाउंट मिलेगा वो थोड़ा देख लेते हैं। और चलिए यही 5 लाख को हम 15 लाख 15 साल यदि इन्वेस्ट करते हैं PPF में, जैसे ये 3083 रुपया हमको मिल रहा है, इसको यदि इन्वेस्ट करते हैं PPF में गुने 15 साल, जैसे ये आपका 5 लाख एक बार आपने MIS में डाला, ये 5 लाख तो आपको मिल जाएगा मेच्योरिटी रिटर्न। 5 साल के बाद ये रिटर्न मिल जाएगा। 5 साल के बाद ये पैसा तो आपका रिटर्न आ गया आपके साथ, मतलब आपके अकाउंट में ही रहे, आ गया ना रिटर्न। तो ये जो प्रॉफिट हो रहा है हर एक महीना, ये प्रॉफिट वाला अमाउंट हम इसमें डालेंगे PPF में। तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है 7.5 है। तो इसको यदि हम 5 साल एक बार 5 साल फिक्स किया तो ये रिटर्न मिला। फिर एक टाइम ऑन फिर फिक्स करते हैं तो हो गया 10 साल। फिर 15 साल, 15 साल के लिए यदि इसको ये रिटर्न मिलता रहे हमें महीना, रिटर्न मिलता रहेगा 3083 रुपया। PPF में यदि कर देंगे तो इसका जो हमारा जो टोटल होगा वो 5,54,940 रुपया हमारा पैसा जमा होगा। अब ये जो 7 पॉइंट इसमें इंटरेस्ट मिलेगा, 7.1% के हिसाब से जो इंटरेस्ट मिलेगा, ये अमाउंट कुल हो जाएगा हमारा, यदि निकालेंगे तो 4,48,443 रुपया, 4,48,443 रुपया का इसमें इंटरेस्ट मिला, ब्याज। ये ब्याज मिला। अब देखिए ये जो बना, ये भी पैसा आपका नहीं है जेब से, ये भी पैसा आपका जेब से नहीं। आपने कितना इन्वेस्ट किया? 5 लाख। ये 5 लाख आपने इन्वेस्ट किया वन टाइम, तो 55 साल के लिए इसको 3 बार में इन्वेस्ट कर दिए, गुने 3 बराबर मतलब 15 लाख होता है। बट आपने 5 लाख को ही, MIS का रूल है 5 साल में आपका पूरा हो जाता है, इसका जो अकाउंट होता है वो क्लोज हो जाता है, क्लोज द एंड हो गया। तो ये 5-5 लाख आपने 3 टाइम फिक्स किया, तो इससे क्या हुआ, ये मिला हम लोग को 5,54,940 रुपये। इससे आया, किससे? MIS से आया। और MIS के पैसा हम लोग यूज ना करके, थोड़ा सा सबर करके और पैसे को लंबा ग्रोथ करने वाला फंड में हम लोग डाल दिए, PPF में डाल दिए। तब ये देखिए यहाँ डालें तो ये टोटल जो अमाउंट था 5,54,940 रुपया। अब इसका जो ब्याज दर है 7.1% के हिसाब से जो ब्याज मिला 4,48,443 रुपया। टोटल जो अमाउंट है वो जो बन गया कितना, 10 लाख, 10,03,383 रुपया। तो ये जो प्रॉफिट है आपका, समझिए कि माइंड का खेला चला है। इसमें क्या चला? समय, समय और माइंड, टाइम एंड माइंड, यही एक खेला। बड़े लोग जो सिस्टम से खेलते हैं ना, आपको तो यहाँ मिल रहा था ये जो 5 लाख, ध्यान से समझिएगा, फिर से बताते हैं एक बार यदि नहीं समझ में आया। पोस्ट ऑफिस से कॉम्बो स्कीम के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें एक स्कीम लिए है MIS जो मंथली इनकम स्कीम है, और दूसरा PPF। तो जो इसका इंटरेस्ट रेट 7.4 है और इसका जो अकाउंट क्लोज होगा 5 साल के लिए, 5 साल में इसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और ये अकाउंट चलता रहेगा इसका, कोई अब जब चाहे तभी बंद करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हमने एक बार 5 लाख रुपये डाला तो उसका जो मंथली इनकम था वो 3,083 रुपया मिला हमको, ठीक है, 5 साल में।
अब इसको क्या किया, 15 साल के लिए कर दिए। 5 साल एक बार क्लोज हुआ, 2 बार, तीसरा बार कर दिए। तीसरा बार हम लोग किए 5-5 लाख, तो 5 लाख तीसरा बार जो हम लोग किए, तो इसका जो ब्याज था ये ब्याज, इसका जो ब्याज, ये 5-5 लाख का जो ब्याज था, 5,54,940 रुपये ब्याज था। अब क्या हुआ, यहाँ जो हमारा 5 लाख था ये तो हमने अपने पास ही रख लिया, तो ये जो अमाउंट बना इसका जो हम लोग डाला, यहाँ से 3,083 रुपये हमने यहाँ डाला, तो ये 4,48,443 रुपये हमको ब्याज मिला। अब ये दोनों, ये यहाँ से भी ब्याज और ये भी ब्याज, मतलब ये दोनों पैसा ब्याज ही हो गया। ब्याज प्लस ब्याज को जोड़ दिए तो 10,03,383 बना। अब यदि अपना अमाउंट जोड़ देंगे इसमें 5 लाख, तो ये 15 लाख हो जाए, 15,03,083 रुपया। मतलब आपने 5 लाख से 15 लाख बना दिया, कितना, 15 साल में। अब यदि 5 लाख को एफडी में भी डालते ना, 9 साल 7 महीने में, तो आपका 10 बनता, ये 15 नहीं बनता, और 5 साल और हमने दिया, जैसे 15 साल, तो ये देखिए 15 लाख तक बन गया अमाउंट। तो यदि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे हम 9 लाख और 15 लाख। इसमें एक लिमिट है, सिंगल अकाउंट में इसमें लिमिट है, सिंगल अकाउंट में 9 लाख, और इसमें जो ज्वाइंट अकाउंट में 15 लाख। तो ये दोनों का कल बात करेंगे। यदि इंटरेस्ट रेट MIS से मिला 7.4 और PPF से मिला 7.1, इसमें सिर्फ आपका 5 लाख एक टाइम लगा, अपने इन्वेस्ट किया जो, और अपने हमेशा इसको, ये आपका 5 लाख ले लिया आपने, आपका जो इसका प्रॉफिट हो रहा है, जो मंथली मिल रहा था 3,083 रुपया, इसको यहाँ डालते गए हम लोग 15 साल, तो 15 साल में जो ब्याज मिला हमको 7.1 के हिसाब से 4,48,443 रुपया। ये दोनों, ये भी ब्याज देखिए, ये था यहाँ ब्याज बन रहा था हमारा, समझिएगा थोड़ा गौर से, ये वाला ब्याज मिल रहा था, तो ये कहाँ डाले थे हम लोग, इसमें डाले, देखिए यहाँ पे डाले। ये हमारा मूलधन था, क्या कैपिटल हमारा था, ये पूंजी था, ये पूंजी था हमारा। पूंजी को कुछ नहीं करना है, पूंजी को कुछ नहीं करना, हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ जो इंटरेस्ट मिला इसका MIS से जो मंथली मिला, इसको हमने यहाँ क्या डाला, PPF अकाउंट में ट्रांसफर करते गए। हमने अकाउंट में पैसा नहीं रहने दिया, ना बाहर निकाला, हमने क्या किया, PPF अकाउंट में पैसा को ट्रांसफर करते गया, ऑटो ट्रांसफर कर दिया हमने इसमें। तो ये क्या हुआ, 5 साल हुआ, फिर इसको 5 साल हमने रेन्यूअल कर दिया, फिर 5 साल हुआ, फिर हमने रेन्यूअल कर दिया इसको। तो ये रेन्यूअल करते करते जो 3,083 रुपया जो मिला, ये हमने इसमें भेजते गया सबको। इसमें क्या किया, इसमें हम लोग भेजते दिया, एक मोटा अमाउंट यहाँ पर जाके जमा हो गया हमारा 5,54,990 रुपया। अब इसका जो ब्याज मिला 7.1% के हिसाब से, जो हमारा ये ब्याज, अब मतलब ये भी ब्याज और ये भी ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, यही तो हमने वीडियो में बताने का प्रयास किया कि ब्याज के ऊपर ब्याज। और ये 5 लाख हमारा अभी सेफ है, ये 5 लाख हमारा कैपिटल अभी भी है, हम चाहे तो इसको फिर 5 साल के लिए MIS स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये 5 लाख को साइड कर दिया हमने, ये 5,54,000 इसका इंटरेस्ट से तैयार हुआ, और इसका इंटरेस्ट से ये तैयार हुआ 4,48,000। अब ये दोनों को हमने जोड़ दिया तो 10,03,383 रुपये ये हमारा जमा हुआ। तो इसको यदि जोड़ देंगे तो 15 लाख हो जाएगा हमारा अमाउंट। तो छोड़िए, तो आप 15 लाख समझिए चाहे 10 लाख समझिए, तो ये सबसे बेस्ट अमाउंट था। ना मार्केट रिस्क, ना शेयर मार्केट, ना मार्केट का ऊपर जाने नीचे का कोई टेंशन नहीं। तो चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा, कैलकुलेशन भी हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई सवाल चलता होगा तो कमेंट जरूर कीजिए, ताकि कमेंट में हम आपका जवाब दे पाएंगे।